लगातार मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूँ आपको कि भारत सरकार ने और भाजपा ने खासकर जब किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेकर आए, बहुत जिद करी इन्होंने, महीनों तक आंदोलन चला, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। अंत में खुद प्रधानमंत्री टेलीविजन पर आए और हाथ जोड़ के कहा मैं विड्रॉ करता हूँ। ऐसे ही जो हम लोगों ने जमीन अधिग्रहण कानून को संशोधित करने का काम केंद्र सरकार ने शुरू में किया था, हमने विरोध किया, अपने हाथ खींच लिए। मोबाइल फ़ोनों के ऊपर एक चिप डालकर उसको ट्रैकिंग वाला उन्होंने घोषणा करी, जब विरोध हुआ उस पर हाथ खींच लिए। और इस बार भी मैं बताना चाहता हूँ, नरेगा को लेकर जो मंशा है, ये कहते हैं ये नरेगा 2.0 है, लेकिन महात्मा गांधी जी का नाम हटाकर उन्होंने उनका अपमान किया है। और जो मूल भावना है, हम लोग यूपीए सरकार में राइट बेस्ड सरकार चला रहे थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी, राइट टू फॉरेस्ट, राइट टू वर्क। ये दुनिया में 200 मुल्क हैं, किसी भी देश में ऐसा कानून नहीं था। स्कीम्स, प्रोग्राम्स, बजट बहुत जगह होते हैं, लेकिन कोई कानून नहीं था। संवैधानिक अधिकार क्या चीज़ होती है? संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हम लोगों ने जनता को प्रोवाइड किया था कि अगर आप काम मांगेंगे, कोई ग्रामीण परिवार का व्यक्ति, और 15 दिन तक आपको कलेक्टर काम नहीं देता, तो 16वें दिन आपका भत्ता चालू हो जाएगा। ये पावर उसके अंदर थी। और ये जो स्कीम्स होती हैं, ये नेता, सांसद, विधायक, अधिकारी पे डिपेंड होती हैं, कब कहाँ किसको कितना फंड देंगे, कौन कहाँ काम करेगा। एक यूनिवर्सल प्रोग्राम बनाया था, उसकी भावना को आप समझिए कि एक यूनिवर्सल प्रोग्राम संविधान से गारंटी कि आपको 100 दिन का कम से कम रोजगार आप ले सकते हो, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो वो उन्होंने इतने ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स पैदा कर दिए। और मैं राजस्थान में इस मंत्रालय को देख चुका हूँ। हम लोगों ने कोरोना काल में जब लॉकडाउन था, कहीं कुछ काम नहीं था, उस समय हम लोगों ने ये छूट दी थी कि अपने खेत पे आप काम करिएगा, फिर भी आपको मजदूरी का भत्ता मिल सकता है, खुद के खेत पे काम करने का भी। और हम चाहते थे कि जो वेज रेट है, लेबर रेट है, वो बढ़े, ताकि जो मजदूरों को पैसा आवंटन मिलता है वो उस बढ़ोतरी हो। आप अगर नरेगा ख़त्म कर देंगे तो जो ठेकेदार शोषण करते हैं मजदूरों का, वो कम पैसे में काम कराएंगे। ये उनके जेब में पैसा कैसे कम जाए, कैसे वो सरकार पर डिपेंड करें। और आप देखिए बिहार के चुनाव थे, नरेगा को जो ख़त्म करने का प्रोग्राम था, ये बिहार चुनाव से पहले क्यों नहीं किया? बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद किया, क्योंकि बिहार में बहुत से लोग नरेगा से लाभान्वित थे। तो ये दुर्भावना से किया गया है, हम पूरा विरोध करेंगे इसको। अनेक प्रोग्राम हम लोगों को दिए हैं प्रदेश में लागू करने के लिए। जिला स्तरीय हम लोग कार्यक्रम करेंगे, ब्लॉक स्तरीय करेंगे, घेराव करेंगे, धरना करेंगे, रैली करेंगे, सबको साथ लेकर आएंगे। और अगले कई हफ्तों तक हम लोग छत्तीसगढ़ में जन जागरण अभियान चलाएंगे।